हेलो एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग मेटाफाइल्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है अबाउट पायरेट्स। कई लोगों के दिमाग में एक सवाल होता होगा कि पायरेट्स क्या आज भी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। क्या पायरेट्स वैसे ही होते हैं जैसे मूवीज में दिखाए जाते थे, लाइक पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, टॉम एंड जेरी एंड डिफरेंट कार्टून मूवीज और मूवीज में इस तरह के दिखाए जाते हैं। क्या वाकई वैसे होते हैं? और हम लोग पायरेट्स की हिस्ट्री तक जानेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग पायरेट्स के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में आते हैं समुद्री लुटेरे जो तलवारों से लड़ते हैं एक खजाने के लिए। डिफरेंट आइलैंड्स पे जाकर वहां से खजाना चोरी करके जाते हैं। बीच में ढेर सारी बोट्स लड़ते हैं। ऐसी वुडन बोट्स के ऊपर लोग ट्रेवल करते हैं जिनके अंदर बड़े बड़े कैनन्स लगे होते हैं। तलवारों से और छुरी चाकुओं से लड़ते हैं। मगर असली पायरेट्स बहुत ज्यादा हटके हैं। ऐसे समझो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का कोई डिलीटेड सीन हो। पायरेसी का आगाज तभी शुरू हो गया था जब से दुनिया में ट्रेड शुरू हुई। ग्रीक्स और रोमन्स की इन्होंने नाक में दम करके रखा होता है। इन लोगों ने बड़े बड़े कार्गो बोट्स को लूट कर ये लोग आग लगा दिया करते थे। सारा सामान अपने पास ले जाकर उसको आगे बेच दिया करते थे। विकिंग्स ने 8 to 11th सेंचुरी पूरी यूरोप की कोस्ट लाइन्स को हिला कर रख दिया था। ये लोग अपनी बड़ी बड़ी लॉन्ग बोट्स के ऊपर छुप कर पूरे समुद्र के ऊपर रूल किया करते थे। इनकी फेवरेट हॉबी थी लूट एंड बर्न एवरीथिंग। सब कुछ लूट लो फिर उसको जला दो। पायरेट और एम्पायर की लड़ाई भी बहुत अरसा चलती रही। पायरेट्स ने एम्पायर्स की जिंदगियों को मुश्किल में डाल के रखा हुआ था। ब्रिटिश, स्पेनिश और फ्रेंच एम्पायर्स को समुद्र की जब इस दुश्मनी का पता लगा तो उन्होंने सोचा कि अब इन पायरेट्स का क्या किया जाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका था। उन्होंने इवन इनके ऊपर एक बाउंटी भी रखी जिसके अंदर डेड और अलाइव की शर्त तक रखी गई थी। इनको मारने का एक बहुत बड़ा इनाम तक मिलता था। अगर हम 17th to 18th सेंचुरी की बात करते चले तो वहां पे सबसे बड़ा पायरेट जिसने सबसे ज्यादा बोट शिप्स को लूटा उनमें से एक नाम आता है ब्लैक बियर्ड, मतलब एडवर्ड टीच की बात हो रही है यहाँ पे। एडवर्ड टीच का पूरे समुद्र में उस टाइम पे खौफ होता था। उससे कोई और पायरेट्स का ग्रुप पंगा कभी नहीं लेता था। एडवर्ड टीच पूरे बोट को लूट लेने के बाद उसके अंदर से जो होस्टेजेस निकलते थे उनको अपना मुलाजिम बना के रखता था। उनके ऊपर हुक्म चलाता था और उनको बोट की सारी मेंटेनेंस का काम उनके ऊपर डाल देता था। फिर इसके बाद नाम आता है कैप्टन किड का, जो पहले सिर्फ ब्रिटिश नौकर था, फिर अपने ही टीम के साथ पायरेट का पूरा वीआईपी पास ले आया। उसका कॉन्सेप्ट था फ्री में काम नहीं करना, छुप के बेशक लूट लो। एनी बॉनी एंड मैरी रीड्स का भी बहुत मशहूर नाम आता है। यस, गर्ल्स कैन डू इट टू। इन दोनों ने लंबी चाल चल के तमाम मेल पायरेट्स के बीच अपना नाम सबसे ऊपर तक लेके गए। फिर टॉक अबाउट पायरेट्स लाइफ के इनका सिस्टम कैसे चलता था, तो इनकी चंद बेसिक चीजें होती थी जिनमें से हर शिप का अपना कोड हुआ करता था। गोल्ड एंड रिस्पेक्ट, ये 3 चीजें पायरेट सोसाइटी की एसेंशियल थी। अगर कैप्टन का काम बेकार होता था तो क्रू उनको खुद ही निकाल देता था। तब भाई तू कोई और जॉब ढूंढ लेगा, तेरे बस का ये भी नहीं। इवन इनके बीच में रिवॉर्ड सिस्टम भी पाया जाता था। जो ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा अच्छे से लूटेगा, उनको ज्यादा शेयर मिलेगा। मतलब समझो, बेईमानी भी करो तो ईमानदारी के साथ करो। बट इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि क्या पायरेट्स स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, तो यस, ये स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। अगर तुम लोग ज़हन में आ रहा है कि इस ज़माने में भी पायरेट्स अपनी बड़ी बड़ी वुडन बोट्स जिनके कैनन लगे होते हैं उनसे लड़ते हैं, तो तुम गलत हो। क्योंकि अब पायरेट्स भी टाइम के साथ एडवांस हो चुके हैं। जहाँ पे पहले वुडन बोट्स होती थी अब वो रिप्लेस हो चुकी हैं विद स्पीड बोट्स, और मैप्स की जगह पे आ चुके हुए हैं सैटेलाइट मोबाइल्स और नॉन ट्रेसेबल डिवाइसेस एज वेल। और तलवारों की जगह पे अब इनके पास आ चुके हैं AK-47 एंड RPGs। अब खुद ही सोच लो, RPG से कौन पंगा लेगा? मैं किसी को जान नहीं प्यारी होगी तभी जाके इनसे पंगा लेगा ना। अगर हम लोग बात करें कि न्यू पायरेसी शुरू कैसे हुई, तो ये शुरू होती है जब 1991 के अंदर सोमालिया की गवर्नमेंट गिर जाती है, जिसकी वजह से उधर बहुत ज्यादा बुरे हालात शुरू हो जाते हैं। उनकी सिर्फ एक ही बैकबोन थी जो कि थी फिश को एक्सपोर्ट करना। मगर जब उनकी गवर्नमेंट गिरी, बाकी मुल्कों ने अपनी बोट्स के थ्रू वहां से फिशिंग शुरू कर दी, जिधर से ये लोग फिशिंग किया करते थे। वहां से जब पूरी बोट्स लेके चले जाते थे तो इनकी एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। जो चीज इनसे बर्दाश्त ना हुई, इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लोग पूरी बोट्स को लूटेंगे। इन्होंने उन्हीं बोट्स के अंदर से सारा कुछ लूट कर अपने पास वापस ले आते और बोट्स को आग लगा देते।
जिसके थ्रू ये लोग अच्छा मुनाफा भी कमा रहे थे। छोटी बोट्स, बड़ी गन्स एंड रैंसम, इनके लिए पूरा बिजनेस मॉडल तैयार था। पायरेट्स थोड़े बिजनेस माइंडेड थे। पहले ये लोग शिप्स को थोड़ा थोड़ा लूटते थे, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इस बिजनेस को और बढ़ा के पूरी शिप ही लूटना शुरू कर दी। अगर हम लोग करंट एरा के फेमस हाईजैक की बात करें तो वो था 2009 में, जो था MV Maersk अल्बामा का केस, जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन तक ग्रैब की। सोमाली पायरेट्स ने जब शिप को पूरा हाईजैक किया तो उन्होंने कैप्टन फिलिप्स को अपना होस्टेज बनाया। फिर यूएस नेवी ने अपना मिशन इम्पॉसिबल एग्जीक्यूट किया और पायरेट्स को स्नाइपर से टेक डाउन किया। हाईजैक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन चुकी थी। हॉलीवुड ने तक इनके ऊपर एक मूवी बनाई थी, कैप्टन फिलिप, जिसके अंदर टॉम हैंक्स ने रोल किया था। देख रहे हो, पायरेट्स से खाली हाईजैक ही नहीं किया, अपनी उल्टा हॉलीवुड डिब्यूट भी बना गए। नाइजीरिया, बेनिन एंड गाना के वाटर्स अब इनका एपिसेंटर बन चुके हैं। इनकी फेवरेट हॉबी है, इन पायरेट्स का फेवरेट मॉडल है किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक होस्टेज, थोड़ा पैसा और मैक्सिमम टेंशन। अगर तो तुम लोग सोच रहे हो कि इनको बीच समुद्र में ये सब कुछ प्रोवाइड करने वाला है कौन, इनके पीछे बैठे होते हैं पूरा माफिया, जिसके अंदर लोकल गैंग्स, करप्ट पॉलिटिशियंस और डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में, और इन सबको प्रोवाइड करते हैं एडवांस वेपन्स, सैटेलाइट फोन्स और बहुत कुछ। उनका खाली यही काम नहीं होता कि इन्होंने किस तरह इनको गाइड करना है और किस तरह इन्होंने रॉबरी का नेक्स्ट उनको बताना है, हाईजैकिंग का बताना है। इसके अलावा ये लोग पूरा एक बैक चैनल भी चला रहे होते हैं, जिसके अंदर इनका काम होता है उस पैसे को छुपाना जो उधर से अर्न किया जा रहा है, बोट्स को किस तरह लूटना है और बोट्स के अंदर से जो सामान आता है उसको किधर छुपाना है। फिर उसके अलावा जो बैक चैनल नेगोशिएशंस हो गई, उनको किस तरह डील करना है, ब्लैक मनी को कैसे वाइट करना है और आगे उस सामान को कैसे बेचना है, ये सब ये लोग पीछे डिसाइड करते हैं। ये सब मिलके एक पूरा माफिया बनाते हैं जो कि पूरे समुद्र को उस टाइम पे रूल कर रहा होता है। और जब ये लोग पूरा शिप हाईजैक कर लेते हैं तो उसके अंदर जो लोग होते हैं उनको अपना होस्टेज बनाकर उनको मारते नहीं हैं, उनसे आखिरी पॉइंट तक पैसे निकलवाते हैं, ब्लैकमेलिंग करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए वरना हम इनको मार देंगे, शिप को आग लगा देंगे और फलां। इनके थ्रू ये लोग और ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और ये सारी नेगोशिएशंस बैक एंड के ऊपर पूरा माफिया बैठे कर होता है, जिसके अंदर करप्ट पॉलिटिशियन, एज आई सेड, वो लोग सारे इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, क्या एक पूरे शिप को लूटना इतना ही आसान होता है? एक शिप की प्राइस कॉस्ट करती है मोर देन $150 मिलियन, और जो उसके पास सामान कैरी होता है उसकी प्राइस होती है मोर देन $50 बिलियन। मैं समझो, इतना पैसा ऐसे तो ये लोग जाने नहीं देंगे। इतनी वर्दी चीज़ों को इतनी इजीली तो ज़ाया कोई भी नहीं होने देता। और इनकी सिक्योरिटी के लिए अब मॉडर्न ड्रोन्स, जिनके अंदर फायर, मिसाइल्स और भी बहुत कुछ होता है, जिसके थ्रू ये लोग इनको डील करते हैं। इवन बस इतना ही नहीं, जिस टाइम पे एक कार्गो शिप निकलता है तो नेवी साथ पूरे समुद्र में इनको टेक ओवर करके जाती है। इफ इन केस कोई पायरेट अटैक करता है, कोई ग्रुप इनके ऊपर अटैक करता है, तो विद इन फ्यू मिनट्स उस पूरे ग्रुप को मार दिया जाता है। इस तरह ये लोग एक पूरी शिप को सिक्योर करते हैं। ऑफ कोर्स, इतनी एक्सपेंसिव चीज को इतनी इजीली तो कोई जाया नहीं होने देगा। उसके अंदर, जिस शिप के अंदर पूरे मिलियन और बिलियन डॉलर्स का सामान जा रहा है, उसको इतनी इजीली कोई नहीं जाने देता। तो उसकी सिक्योरिटी को भी मेक श्योर किया जाता है। इसी तरह फिर हम लोगों के पास जो चीज़ें आती हैं जो वाटर के थ्रू आती हैं, मतलब इसी तरह जो चीज़ें हमारे पास आती हैं थ्रू ओशन, वो इसी तरीके से पहुंचती हैं हमारे पास सिक्योर होकर। मगर अफसोस, अगर पायरेट्स को टेक डाउन कर भी दिया जाए तो बैक एंड पे जो माफिया इनको रन कर रहा है या इनको सपोर्ट कर रहा है, उनको तो पकड़ने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से इस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल है। पायरेट्स इसी तरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और थ्रेट भी बढ़ता जा रहा है फॉर कार्गो शिप्स। मगर क्या पायरेट्स को ख़त्म किया जा सकता है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर जब तक समुद्र में लहरें चल रही हैं उसी तरह पायरेट्स की भी कहानियां हमें सुनने के लिए मिलती रहेंगी। क्या पायरेट्स सिर्फ एक समुद्र की कहानी है? नहीं, बल्कि ये एक इंसान के अंदर की लालच का सबक भी है, जो कि हमें बताता है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है सिर्फ लूट मार और इन चीज़ों के लिए। पायरेट्स और ये चीज़ें तो हमेशा के लिए चलती रहेंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी करो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।